था, मतलब एक आँख था। हाँ एक आँख गायब साहब रहा है। ये जो गोली लगल रहा है कान के का एकदम पूरा अंदर से भोंक देले रहा कुल। आई पाछे से मरले रहा कि खून बंदन होखा है। 5 दिन हो गला साहब अखिन झिल्ली पे होई तक खून बहता रहा। झिलिया ए तक उड़वना लोग हथवा उठावा तब वो खूनवा रंगा जा। अच्छा, मतलब 4-5 दिन बाद भी जो खून बंद ना होखा है। हाँ मतलब एक लड़कियां रहन सेवा सत्कार आप कही के जो है, मतलब पूरा हिष्ट पुष्ट शरीर रहा। बहुत खियोले पियोले रहनी अपनी गरीबी में। आज इस माँ पर क्या बीत रही होगी जब रक्षाबंधन धन दिन आवते हैं जो, मतलब एक भाई रहन बहन से राखी नहीं बना ना उतरा ना। जब से ये आ गई ले तब से ना बनवा उतरा ना। अच्छा, उसके पहले बांधा तो लड़के हमारे रो के रह जाते रहने रक्षाबंधन के। मिठाई उठाई हम मंगा के रख देते नहीं कि मतलब ये आशा रहती थी हो सकता शाम उम तक आ जाए। नहीं होता। तो इसमें देखिए जो पूजा यादव है वो इस तरीके से इनको मतलब कि बस में की थी, मतलब पूरे परिवार को उन्होंने भुला दिया। हाँ वो कहतरना है कि लोग कहतरनी है कि यही के चलते हम पूरा माई बाप सबके तित हो गई नहीं। यही के चलते आज इहो हमें खाना पानी हमके हमें धमकी देते मरवावे के ऐसे ऐसे करवाते आखिर मरवाए के चलता है। किसी किसी से अपना दर्द कहते थे कि हाँ कहले रहना है। अब समझिए कि जो ये दर्द है यानी ये जो रिपोर्टिंग हम लोगों का ये सब वीडियो दिखाने के ही मकसद होता है कि इस तरीके की घटनाएं ना घटें और जो इस तरीके के अपराधी हों वो कभी भी इस तरीके का फिर दोबारा अपराध ना करें। प्रशासन के लोग इस तरीके से उनके साथ सज़ा दें। ऐसे अपराधी समाज में आए दिन जो है घूमते रहते हैं। तमाम लोग अगर छूट जाते हैं तो फिर दूसरे किसी का भी वो गोद सुनी कर सकते हैं, किसी के मतलब बहन के भाई को छीन सकते हैं। फिर जब हाल सुनिन तो जो बहन बाटिन तीनों का कुछ कहा तो आपसे कि हमारे भैया जो कुछ भी थे नहीं आते थे फिर भी कम से कम कहतर नहीं है कि मम्मी अब तो हमने के वो निराश हो गल कि भाई एठे रहल वो अब ना जितनो रहल तो रहल ना कहीं से कभी बियाह शादी भइल तो अइले हो। जी कहत रहना कि उन्होंने शादी ब्याह हुई तो हम अपन करम न शादी ब्याह। भले हमें इधर अइला तो क्या करे हम अपने शादी ब्याह अपने बहन का कर। मतलब दिल में कहीं न कहीं कुछ जगह रहा है कि हाँ बहन के प्रति कि हाँ जब समय आएगा तो हम चलेंगे घर शादी खातिर कहत रहना सबसे कहत रहना कि हम अपने बहन की शादी हुई तो जरूर हम मदद करब। पूजा दी, अगर आपके भाई के साथ ऐसा होगा, आपके भाई तो वारदात ही दिए हैं, लेकिन अगर इन तीनों बहनों से पूछिए कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक उम्मीद होती है बहनों को भाई से, एक माँ को बेटे से, एक पिता को अपने पुत्र से। जो इस तरीके की वारदात घटी है आजमगढ़ में, जान लीजिए दिल दहला देने वाली। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हर कोई नहीं जान रहा। आज घटना को 15-16 दिन हो गए और मैं तो चाहता हूँ कि जो ये घटना है इस घटना को सब लोग जाने और ऐसे जो अपराधी किसी भी गली में अगर जाते हैं कहीं भी दिखते हैं तो कम से कम लोग जाने कि हाँ ऐसे जो लोग अपराधी हैं। आपके प्रशासन से क्या मांग है जोगी जी से? ये साहब है कि उन्होंने अन्याय दिया जाए, उन्होंने चाहे फांसी दिया जाए और नहीं तो उनके जेल से निकले के कोनो थूर नहीं रहे, उनको वही में बीती जाए। हाँ बस जितने लोग हमारे पिताजी हैं तब से बराबर आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा वक्त होता है जिस पिता और माँ को ये उम्मीद होती है कि हमारा बुढ़ापा आएगा जब हमारा जो अंतिम संस्कार होगा हमारा बेटा जो अग्निदान देगा। लेकिन अगर पिता के रहते ही अगर बेटे का अंतिम संस्कार हो जाता है तो बड़ी ही दुखद बात होती है। कुल क्रियाक्रम निपटा दें। हाँ साहब, क्रियाक्रम बिता दिए, 3 दिन हो गया जी। अपना घाट बाट जो खुर्सी क्रिया जो भी कर्मठ था अपना किए हम जी। क्या करना है साहब? तो अब तक ये लग रहा है प्रशासन के लोग सही कार्य कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। लेकिन जब जो भी लोग बचे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो और जो भी इसमें लिप्त में कोई बचना नहीं चाहिए। और जो ऐसा घटना का अंजाम दिए उनको सज़ा, भैया फांसी की सज़ा हो, आजीवन करवा दो, 2 में से हमारी मांग। अगर एक तरीके से देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जो जोगी जी की सरकार इसमें गुंडे माफिया जितने हैं कोई बचता नहीं है, बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है। तो ऐसे में जोगी जी साहब का क्या कहना है? वही है कि महाराज जी का हमारे तो है कि महाराज जी हमको न्याय दिलाए, किसी तरीके से न्याय दिलाए।
न्याय दिलाओ में हमको, जैसे भी हमारा लड़का मारा गया, एक ही लड़का था, अब कोई सहारा हमारे नहीं है, लड़का 3 लड़की हैं। हमारी मांग योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से भाई हमको न्याय मिलना चाहिए, बस किसी तरह का न्याय मिले और कोई बचना नहीं चाहिए जो इनका हाथ इसमें है मारने में। जी। और ये साजिश करके मारा गया है। 10 दिन पहले से प्लानिंग थी इसको मारने की, ये गांव के लोग बता रहे थे खुद। जी जी। वहाँ पर जब लोग गए थे तो गांव वाले अगल बगल बोले कि नहीं, ये प्लानिंग पहले की गई थी और इसको गाड़ी को, ऑटो को वहाँ रिजर्व करके कुछ लोग ले गए यहाँ से कि चलना है, सामान लाना है। और वो बोली थी कि शादी है, उधर से रिजर्व करके आ जाओ और शादी में रुकना है, फिर चलना है यहाँ। तब इसे करते हुए इसके बाद घटना का अंजाम दिया गया उसके साथ। लड़का जो है हमारे इधर घर की तरफ जो है 19 तारीख को दिखा, फिर 19 तारीख के बाद फिर इधर दिखा ही नहीं जी। और उसकी डेड बॉडी 21 तारीख को मार करके कुएं में, 21 को घटना हुई, अमला मारा गया, उसको 23 को हमको जानकारी हुई कि डेड बॉडी कुएं में बरामद हुई मिली। तो इनको कभी ये महसूस नहीं लग रहा था पवन जी को कि हमको मार देगी जान? नहीं, ये कभी इनको तो नहीं कहती है। इनकर इतनी मानजन करत रहना था, बाकी ई ना सोचत रहना कि ई हमरे संगे ई घात करी, ई ओके मानत रहना, ऊ तवना इनके तनको माया करती न रही। हाँ, तनको ना भाई ना कहते नहीं कि लेके भागत रहा, मारले रहा खूब बल भर इनके भावा, ये लड़के के लेके भागत रहा, कुछ दूर पुलिया रहा, वही लेके गई ना, तो कहला कि भावा पकड़ के गोड़वा छान लाला, कहता अरे जीजा मत जा, वो कहता हम अपने घरे जाइब। तो अपन जो जामन कहता जो, तो कहला कि अरे जीजा टटरवा का लोनवा के भरी, जीजा चला। तो मतलब उन लोग का स्वार्थ था जो है, मतलब इस समय मतलब उनका लोन भरा गया, लेकिन मतलब लोग इंतजार कर रहे थे लोन सोन भरा जाएगा तो इसके बाद जो है इनको हटा देंगे। अब शायद 2 जने लोग कहते हैं कि 2 टट्टर रहला, अब पता आपको कब चलत ना कि टट्टर दोनों का पता कहाँ है। हाँ, और टेम्पो तो वहाँ हेबा करे। अच्छा बाबू, आप मतलब अपने कमाई के लिए रहन किस्त भरत रहना? अपने कमाई में रहना है, कमात खात रहना है, माने कि अब एक जन की एक दिन खुजिया में रहे, ट्रैक्टर वाला रहा, वही ट्रैक्टरवा वाला रहा, ठीका से काम कराता रहा, वही जो बहुत ट्रैक्टर वाला रहा ना, वो जो गए कहते कि मेरा ट्रैक्टर निकलवाइए, मेरा चप्पल दो, जब मेरे ट्रैक्टर की कमाई का चप्पल निकलवा ला। अच्छा, आपके लड़के से? हाँ, चप्पल निकलवा, देखा वाला हमसे बताओ ना, निकलवा ला, रात भर बिना चप्पल वर्क करोला। हाँ, फिर पैसा ले ला वो ट्रैक्टर वाले की, जो ठीका वाला रहा, कल ट्रैक्टर देना, जब मेरा पैसा देना है तो तुमको भी जेल में करवा दूंगा। डर के माले सोचला कि औरत थी कर हम करवा दे, पैसा तुरंत दे डाला। हाँ, निकलवा दे। इतनी प्रताड़ना करते हैं लेकिन फिर भी बाबू की हिम्मत ना रहा कि हमें छोड़ दी तलाक? नहीं, वो तनको मन ना रहा कि छोड़ ले के, बाकी ऊ अब दूसरे थो में रह गई लिए। हाँ, संबंध दूसरे में बन गई लिए। का धमकी देती? धमकी दे रही थी उसी वजह से कुछ मतलब कदम आगे लड़का नहीं उठाता था कि हम तुमको मरवा देंगे, ऐसे जान मतलब मरवा देंगे, ठिकाने लगवा देंगे तुमको, कोई पता नहीं पाएगा। उस धमकी की वजह से कि और क्या राज के अंदर था कि कुछ बोलता नहीं था, जब भी वार करती थी वो चुपचाप न पटा था। जास्ती कभी कुछ कर भी देता था तो ये अंगद जो उसका भाई मिल करके उसके साथ भजनी हमेशा झगड़ा वो भी करता था उसमें, बहन के चलते जब। एक मर्द के इतना सता रही थी वो पत्नी, आखिर उनकी क्या इतनी बड़ी मजबूरी थी पवन जी की कि इतना सब कुछ बर्दाश्त करते रहे जो है? अब यही मजबूरी क्या सर, उसी के पा करके अपना जो है क्या उनके अंदर मानसिकता थी क्या तो नहीं थी। अब इसी नाते परिवार भी कुछ नहीं कहते थे कि हमारे साथ ऐसा बीत रहा है, कभी ऐसा कुछ नहीं कहे। आते थे, हमारी माँ एक है, माँ के पास बैठ करके अपना माँ से अपनी हर चीज़ दुख दर्द बताते थे। लेकिन अच्छा, अपनी दादी से? हाँ, उनसे बताते थे कि माँ ऐसे बात है, उन्हीं के पास परिवार लाकर बैठ करके कहकर चले जाते थे। यही सब। ये घटना तो आपके साथ घटी है, लेकिन समाज में तमाम लड़के जो इस तरह से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं माता पिता की बगैर मर्जी से शादी वादी करते हैं? हमारी मांग क्या सर ऐसा लोग न करें, जो जैसा ऐसा जो काम की है पूजा इसके साथ में, हमारे लड़के के साथ में, ऐसा दूसरे के साथ कभी ऐसा। प्रेम विवाह तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन इस तरीके से पत्नी को अपने ही सिंदूर को धो डालना है, हम तो हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। जबकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ एक मतलब रिवाज करवा चौथ भुगती है पति के लंबी उम्र के लिए। करवा चौथ भूखल लिए, चारों फोटो धायल हमारे आयल, फोटो आयल है, करवा चौथ का चलनी ऐसा सजा लिया है, वैसे
मने पूजा पाठ का मने कुल तनी धैले है करवा चौथ का तबो ना ओकरे माया दया लगल कि मैं कैसे अपने पति के कैसे इसी से इतनी बिजोड़ से मरले है कि साहब देखत ना बनत है। हाँ वैसन हम देख के हमने के तनी कल होते कैसे परानमा उनका नहीं कर। जिस माँ ने मतलब पेट में अपने पाला होगा 9 महीने और कभी अगर छोटे रहे होंगे, अगर थोड़ा सा अगर चोट लग रहा होता हो तो आप पट्टी मलहम तुरंत करे खाती जो है। लेकिन तो साहब इतनी बुरी तरह से ओके मरले हैं हमारे लड़का के लपट के कि उनके जागत भर में तो ना साहब पिया के कुछ उनके बेहोश कह के तब हो दे नशीला पदार्थ खिया के जो। हाँ मैं लिखल खुद जी। हाँ पिया के एकदम उनकर दिमाग एकदम थू हो गया तब मरले हमको। एक समय मतलब जैसे आप बता रहे हैं 4 साल तक करवा चौथ भुकिन, फिर इतना निर्दयी इतना कठोर कैसे एक पत्नी हुई है वाली बात है साहब की न मालूम कैसे उनके भुला गई। बताइए मतलब एक पति भी जो है कितना खुश होता है जब करवा चौथ का व्रत पत्नियां भूखती हैं, कितने शौक से लोग पानी पिलाते हैं। कहते रहे साहब की झोला का झोला भर के सामान ले जाता रहा करवा चौथ के। हाँ इतनी विधवा से करवा चौथ करत रही है तो पे चढ़ावत रही है जो देखा वाला देखा। नेट पे चढ़ाती भी हारे पूरा नेट में चढ़ावत रहनी है साहब पूरा कोनो काम करते रहे नेट पे चढ़ा देते रहनी है। ये तो मोबाइल लेके चलत ना रहना है। हाँ ये लेके चलत रही। पूजा यादव जी, आप पहले तो नेट पे चढ़ाती थी जो है पति की लंबी उम्र अपनी करवा चौथ, लेकिन आज आप वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा आपको कि आप जो है आज पति की एक हत्यारन बन गई हैं। कैसे लोग भरोसा करेंगे। बहरहाल सब पत्नियां तो एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन एक की गलती करने से तमाम जो है औरतों पर अंगुलियां उठती हैं। ये कभू मतलब भरोसा थोड़े रहल कि एक पत्नी हो कि इतना बड़ा मतलब इतने दर्दनाक तरीके से जो नहीं कबू ही समझब न कहीं ना कि साहब की ये हमारे साथ दगात करिए इसे हमके मान नहीं है इतनी मानत रहना हो कि हाँ वो ना वो जैसे दूसरे के प्रेम में लग गई लली है। यही लिए के साल भर से इन्होंने लोगों में पूरा मार काट होत रहा है। अच्छा 1 साल से ही साल भर मतलब उधर 4-5 साल लेकर मतलब उस सबके जीवन सही हाँ बहुत अच्छे से रहते नहीं जेकरे रूम में रहत रहनी है कहता ना इतनी अच्छे से रहता ना दोनों परानी। अब अकिन तो अभी कितनो वो ठेल जैसे केहू के नागी पतरा ना कहीं बैठ जाता ना कहते उसको राखे है उसको राखे जाओ ऐसे ऐसे फलान चिन करो है करो करो झूठ झूठ उनके गाली देवे लगत रही बाकी कुछ ना बोलत रहना। अच्छा मतलब आपके बाबू कहाँ है मतलब अगर कहीं बैठ हुई जाए तो इनको मतलब हाँ टार्चर करती हाँ टार्चर करती थी। ये कहीं के ऊ के देख लेते रहना बतियावत ना ऊ के उल्टा सोचत रही। हाँ अपने उल्टा रही तो उल्टा सोचते रही बाकी ई वाला धंधा ही ना टाइप का वो करता ना। हाँ हरमपन केहू के गाँव पूरा साहब केहू के कबू लड़किन की तकबा न कही ना केहू कह दे कि हाँ केहू हमारे लड़की के गलत बात बोले ना। हाँ केहू टूट के कबू झगड़ो न करता ना। टेम्पू वाले टेम्पू पे बैठा होता रहना तो लोग हमारे गाँव के मेरा मिल जाता नहीं है ये अम्मा ये आजी टेम्पू बैठ गया हमारे लिया के छोड़ देते रहना पैसा का भाड़ा देते रहने कहते नहीं हमने भाड़ा ना गांव से भी इतना उनका भाड़ा कैसे ना अपने चमरौटी अपने भरौटी से कहीं केहू अरे बहनी तो लड़का भाड़ा ना लेते रहा हमसे। हमने कहीं आजमगढ़ चाहे चाहे महंदाबाद कहीं भेटा जाता तो लड़का बाकी मने से भाड़ा ना देते रहा। हाँ पैसा ले ले तरह ही कह जाए केहू ना कहता रहा साहब जी। तो पहले का जीवन उनका अच्छा था। 1 वर्ष से इनकी ज़िंदगी में कोई आया था का इस चीज़ के कुछ सामने बात आयल कि आखिर में केकरे चक्कर में जी के कुछ मतलब कबूल नहीं क्या पूछा? नहीं लगा था कि अब ये तक करत रही है। हाँ 4-5 लौंडा करके ना जाता रहना। हाँ वो रूम पर कहीं रहते रूम पर ओकरे के लड़का जरूर आ जाता ना साहब। हाँ वो चीज़ जब देखते हो रहे होंगे तो आपके मतलब जो बेटे थे उनको गुस्सा आता रहा होगा। अपन ना कहते हैं कि अपने बैठ के गाड़ी पे 2 चक्का से चक्का पे बैठ के अपन होटल में जाके खा लेते रहिए और जब ले आवे टेम्पू चला के चाहे ट्रैक्टर चला के तो खाना बनौले न रहते लिए कहते कि करे 2 गलवा कुल पैसा तो दे दिए रहा पैसा नहीं कमाए रहा है को दे दिया रहा मैं खाना कैसे बनाए मैं खाना ना बनाऊंगी। हाँ खाना बनौती न रही तू अपन
बेहात कहीं चाहे खाया नहीं सुतता के का जाना था, हमने जानता नहीं, इतनी दूरी से रहता नहीं तो। यानी कि उनको एक दर्द था, लेकिन अपने परिवार के प्रति उनको कभी कभी पश्चाताप होता रहा होगा कि हम इनसे शादी करके फंस गए जो है। यानी कहत रहना कि एकरी माँ के जो हम माई बाप करे खातिर छोड़ दानी आ तब वही अब्बा हम अपने माई बाप के चल जाए तो हमके रख ली हैं, बाकी हमने से कबो साहेब बता उत्तर न रहा कोई बात हमने जानबा न कहनी कि ऐसे इंसान हाल करत रही, आज पता चलल है। अब मतलब उनके जाने के बाद जो मतलब जिससे कहे होंगे वो लोग सब बता रहे होंगे इस तरीके से मतलब हाँ, तड़पते थे। ये तो तड़प तड़प के रह जाता है। हम कहा खाना पानी अनाज तो जब एक बहन होलिया के कि रह लिए 1 महीना के मतलब ये 2 महीना भयल है, लेके ले गल अपन है खुद चौपौला गलेरिया वाला बैग और थू बक्सा कंबल उम्बल अच्छा से अच्छा सामान जितनी फराटा वाला पंखा कुल जितनी अच्छा सामान रहा कुल ही ले गए न चौपाए न ओके मैके में। और फिर आए के अपने कभी काल के ट्रैक्टर चलावत रहना, कहीं सुझात रहना, बाकी सारा साथे रहत रहला। हाँ, आए के वही रूम में कहियो कहियो सुते रहता ना, खाए के अपन कहीं होटल फेटल से आवत रहल यहाँ, बाकी वही सुतत रहना। हाँ, जब कभी जोन भैया मान ला जब पौन आवत होता रहने तो कोनो ऐसा बात आपके मतलब कुछ कहा रहा हो, यानी जब पूजा ना ली नौकरी पहले कि जोन मतलब लगत हो कि हाँ हमार बाबू कभी ऐसा रहा, लेकिन एक औरत के चलते जो है हमारे घर परिवार नहीं पहले ना, पहले तो यही के पौता ही हो गया। हाँ, ओकरे पहले मतलब हमेशा ढूंढत रहा कि माई कहाँ है बाबू कहाँ है सबके नहीं तब ना कोनो बात करत रहना। तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे क्या जो उन्होंने कर दिया, और अगर देखा जाए तो एक तरीके से डर होता है क्योंकि प्रशासन के लोग भी अगर पत्नियां कुछ कह देती हैं तो उनको सलाखों के पीछे कर देते हैं, धमकियां भी देते हैं अगर तुम हमको छोड़ोगे तुमको मैं जेल की हवा खिला दूंगी। तो इस तरीके का जो डर होता है, जो एक कानून बना हुआ है जो औरतों की बातों को ज़्यादा सुनता है, उसका कभी कभी महिलाएं दुरुपयोग भी करती हैं, और इसी डर के चलते जो है तमाम पुरुष तमाम लड़के जो है उनके साथ इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं। और वैसे कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबकी बात को सुनना चाहिए, लेकिन वो अपने दर्द को कभी किसी से कह नहीं सके। पास पड़ोस के लोगों से कहते थे कि काश अगर मैं अपनी मम्मी पापा के पास, क्योंकि जब वो उपवास सोते रहे होंगे तो उनको जो अपनी माँ की याद आती रहेगी, माँ कभी भूखे सोने नहीं देती थी। तो ये बात है साहब, कबो हम खाए के कि उनके कि दही से दूध घी मस्का सारी कुल साहब के तनी हम 2006 से भैंस दूध रखले रहते, इतने गाभी रहते थे बिया जाते रहे, कितनी हम दूध उनके पिया खिया नवले रहनी साहब कि इतनी जोश उनके हो गल कि ट्रैक्टर इतनी ऊपर ले उठा दे, ट्रैक्टर उठा देते थे। ट्रैक्टर आगवा का वो नटवा कर रहे इतनी ऊपर ले उठा देता रहना। हाँ, उनसे ले आगे आगे का लड़का रहता ना उन्होंने के पटक देता रहना है। हाँ, कुश्ती उनके जो बड़े बड़े लड़के हैं उनको कुश्ती में लड़ता रहना, जब खिचड़ी चढ़ी आवत रही तो हमारे वहीं जो बागे है वही बागे में लोग लड़ा तोड़त रहना है, तो लड़े कि पटक देते कुल कहत रहनी है मेरा रुख अरे ओकर मम्मी खियौले है दूध दही। साहब खुद बाडी जब निकल तो दरोगा जी कहते हैं कि कोई माँ बा इसका देखिए इसका सीना कितना चाकर है कि कितना खिलाई होगी, पास पूछ के इतनी बड़ी की। आप वहाँ खड़ी रहें जब दरोगा नहीं हम लोग को पता नहीं बता रहे थे। बताइए कितनी मतलब ये सोचने के बाद दर्दनाक बात है कि एक बेटे को इन्होंने इस तरीके से पाला। जिस ट्रैक्टर को लोग जो है 10-5 लोग ढकेल नहीं पाते, ट्रैक्टर का बोनट आगे से अकेले उठा देते थे, इतने ताकतवर थे इतने बलिष्ठ थे, लेकिन वाह पूजा तुमने ऐसा जो है खेल खेला। साहब केहू से पूछ लीजिए कि 3-2 लोग उकरे आगे कोनो माने ना, बस जान जाए जिससे पूछल जा, हम झूठ बोले बाकी तक केहू से पूछ ले जाए 2-3 लोग उनके आगे कुछ ना घलुआ। हाँ, अब कई तरह से मल्ले बाटे साहब के अब वह जानी मतलब पूजा अंगद और उनके पिताजी बस के ना रहा कि सभी माल ले। हाँ बस बताइए, रोता बिलखता परिवार है जो इस तरीके की यादें बसी हुई हैं, ये कि पिता भी हैं तब से बराबर इनकी जो है अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अब ये परिवार तो इसी आस में बैठा रहेगा कि हमको जो है प्रशासन से न्याय मिले, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि जो देर से न्याय मिलता है वो न्याय नहीं होता है। अगर देखा जाए हमारे देश में
एक घटना घटी थी निर्भया कांड, और उस माँ को न्याय मिलने में 12 साल लग गए, यानी 12 साल बाद जो है उन दरिंदों को जो है फांसी की सज़ा होती है। तो जो इस परिवार है, ये परिवार तो यही चाहेगा जिसका लाल गया है, जिसका बेटा गया है, कि हमको न्याय जल्द से जल्द मिले। जी साहब, हमारी यही मांग है कि हमको न्याय मिले, और सरकार से और प्रशासन से हमारी यही मांग है। बेटा तो आपका मिल नहीं सकता है, लेकिन कम से कम अगर ऐसे अपराधियों को, जी, ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर सज़ा मिले और उनको फांसी हो, आजीवन कारावास हो, कभी छूटे नहीं जैसे लोग। जी जी, और इसमें और कोई लोग लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। यानी जितने भी लोग हैं सबने, हाँ, कोई बचना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि पूजा और अंगद जो भी इनका दिखाया मतलब दिया गया, लेकिन इन लोगों को हाथ नहीं मार पाते लोग, लेकिन और लोग लिफ्ट में हैं। हमारे मतलब मेन तो यही है, जब मतलब ये जयप्रकाश हैं, जयप्रकाश उनके पिता हैं। और ये जो है अंगद यादव और पूजा। जी। जो ये घटना घटी है, हम बता दें, आजमगढ़ ज़िले की घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द जो भी बचे हैं, जो परिवार चाहता है, उनकी गिरफ्तारी हो और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ताकि फिर कोई दूसरी पूजा जो इस तरीके की हिम्मत ना करे। क्योंकि अगर ऐसे अपराधियों को उचित दंड नहीं दिया गया तो फिर किसी पिता का जो है लाल छीनेंगे, किसी माँ की गोद को सूनी करेंगे, किसी के भाई को छीन लेंगी। क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं घटती हैं। क्योंकि अम्बेडकर नगर में इसी तरीके से घटना घटी थी। एक वहाँ पर लड़का था, लेकिन वो 3 पत्नियों को मार चुका था। कारण यही था कि उसको उचित दंड नहीं मिल पाता था। तो उसी तरीके से भी ऐसे अपराधी हैं जो अगर समय से पहले या उनको बीच में ही छोड़ दिया जाता साल 2 साल में, क्योंकि तमाम अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद छूट जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसकी जांच हो और जो भी ये परिवार न्याय मांगता है, इस परिवार को न्याय हो। क्या कोई नेता होता भी आया था चाचा जी आपके पास? नहीं, हमारे यहाँ अभी कोई नहीं नेता लोग आए। हाँ, अभी कोई मतलब नेता ऐसे जो भी हैं लोग, कोई अभी नहीं हमारे दरवाजे पर आए। क्योंकि इस समय चुनावी माहौल चल रहा, सबके दुख दर्द को बांटने के लिए जाते हैं। अभी कोई नेता लोग नहीं आए, न धर्मेंद्र यादव जी आए, न तो वही कान्हो निरहू जी। जी। हाँ, ये लोग अभी कोई नहीं है नेताजी आए। केवल प्रधान जी हमारे गांव का आए थे। केवल मतलब प्रधान का सहयोग रहा, लेकिन प्रधान हमारे गांव के रहे और हमारे गांव के लोग जितने हैं मान सम्मानित लोग, सभी लोग साथ में थे। अगल बगल के भी लोग गए थे, सब लोग साथ हैं। और नेता और लोग अभी हमारे दरवाजे। ऐसा लगता है कि जो नेता हैं लोग बड़े बड़े लोगों के घर जाते हैं। आज हम गरीब हैं, तो आज मतलब नहीं, जो भी है सर, अब क्या करना है भाई उन लोगों का। हाँ, ऐसा जो भी है भाई, इसका एक दुख, इसका एक ठेस तो लगता है। क्योंकि वोट होता होगा, वोट मांगने के लिए तो आते होंगे वो लोग। जी, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई नहीं लोग दिखाई दिए। जी, हम बता दें, इतनी बड़ी घटना घटी है। धर्मेंद्र यादव जी जो चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ में, निरहू यादव यहाँ के सांसद है ही। ये लोग इस घर पर इसलिए नहीं आते कि जो यादव परिवार है काफ़ी गरीब है, गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। तो अगर ये घटना किसी बड़े घर घटती है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, बाकी हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम जो यादव वर्ग है इसका वोट तो आप लोगों को मिलता है। तो कम से कम जो ये लोग हैं, अगर यही आप लोग नहीं आएंगे और बाकी अदर पार्टी के लोग भी आ सकते हैं इस दुख दर्द में, क्योंकि जो दुख दर्द होता है वो किसी जात विशेष से मतलब नहीं रखता, दर्द सबका होता है। तो ऐसे में यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक, सांसद हो, वो भी इस घर परिवार पर आएँ और इस परिवार को प्रशासन से मदद दिलाएं, जो परिवार न्याय चाहता है। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ये पिता हैं, अब तो बुजुर्ग होने वाले हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, क्योंकि 3 बेटियां हैं, उनकी शादी की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। अगर इनको आर्थिक मदद भी अगर प्रशासन के लोग यानी अन्य लोग दिला देंगे तो इनको जो बेटी की शादी करने में थोड़ा सुलभता मिल जाएगी। क्योंकि समय के साथ साथ व्यक्ति का जो बल होता है वो नष्ट हो जाता है और पुत्र जाने के बाद वैसे भी व्यक्ति का जो ताकत होता है वो खत्म हो जाता है। जी जी सर, तब से लग रहा होगा कि हमारे शरीर में कुछ। हाँ सर, हमारे शरीर में अब क्या, हमारा लड़का जब चला गया तो क्या, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपको निभाना ही पड़ेगा किसी भी अवस्था में। 3 बेटियों की शादी तो करना जी निभाना ही पड़ेगा सर। अब क्या करना है, अपना जो होगी देखिए कैसे हमारा अपना बीत रहा है, क्या करें। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।